नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्या का जोड़ सीखने से पहले हम लोग जोड़ कैसे बनाते हैं इस पर एक नज़र डाल लें। जैसे 32 प्लस 102 प्लस 5 इन तीनों को जोड़ना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? इन्हें जोड़ने के लिए 32, इसके बाद 102 है, इसे हम लोग लिखते हैं 102। इकाई वाली संख्या को हम लोग एक सीध में रखते हैं। इसके बाद 5 जोड़ना है, तो 5 को इस तरीका से लिखते हैं। इकाई वाली संख्या एक सीध में होना चाहिए, दहाई वाली संख्या भी एक सीधी में होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 5 2 7, 7 2 9। 3 और 0 को जोड़ने के बाद 3 आएगा और यह 1/3। लेकिन जब हम लोग दशमलव वाली संख्या को जोड़ते हैं तो इस नियम से थोड़ा सा हम लोगों को हटना पड़ता है। दशमलव वाली संख्या को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे 10.32 प्लस 1.321 है, इसे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखने का टेक्निक होगा 10.32, इसमें जोड़ना है आपको 1.321। इसे कैसे लिखेंगे आप? डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। इस डेसिमल को सबसे पहले यहाँ लिख दें। डेसिमल के पहले 1 है, तो डेसिमल के पहले 1 और डेसिमल के बाद 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1 है, 1 लिख दें। अब जोड़ें। यहाँ पर 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, आप 0 लिख सकते हैं। वन और 0 को जब जोड़ा जाएगा तो 1, 2 और 2 4, 3 और 3 6, पॉइंट के सामने पॉइंट देना है, डेसिमल के सामने डेसिमल देना है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 5.01 प्लस 200.5 इन दोनों को जोड़ना है। इसे कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसे स्तंभ विधि में लिखते हैं। 5.01 और 200.5 को जोड़ना है इसमें, तो सबसे पहले आपको इस डेसिमल के सामने इस डेसिमल को लिख देना है। ऐसा आप यदि करते हैं तो आपसे गलती जोड़ने में नहीं होगी। डेसिमल के पहले है 0, उसके पहले 0 और उसके पहले 2 है। 1 के नीचे कोई अंक नहीं है, आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 के पहले कोई अंक नहीं है, यदि चाहें तो 0 लिख सकते हैं, या नहीं चाहें तो 0 नहीं लिख सकते हैं। इसे अब आप जोड़ें, देखें कितना आता है। 1 और 0 को जोड़ने पर 1, 5 और 0 को जोड़ने पर 5, डेसिमल को लिख दें 5 और 0, 5 0 2। यह आपका आंसर हो गया। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ बनाने के क्रम में एक छोटी सी गलती हो जाने के बाद मैथ गलत हो जाता है।
इसलिए आप लोग दशमलव के जोड़ को अच्छे ढंग से सीख लें, इसे छोटा समझने की गलती कदापि ना करें। अब मैं आप लोगों के लिए तीसरा जोड़ हल करता हूं, जिसे देखें 5 प्लस 1.325 है, इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर तो दशमलव है, लेकिन 5 में दशमलव नहीं है। अब हम लोग इसे किस तरीका से लिखें, इस पर ध्यान देना होगा आप लोगों को। तो इसे लिखने के लिए, चूंकि 5 में दशमलव का चिन्ह नहीं है, इसलिए आप 5 के बाद एक डेसिमल दे देंगे और इसके बाद 0 0 0 3 जीरो दे सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी संख्या है उसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है। अब आप 1.325 को इसके नीचे लिखें, डेसिमल को डेसिमल के नीचे, डेसिमल के पहले 1 है और डेसिमल के बाद है 325। अब इसे जोड़ दें, 5 2 3 डेसिमल 5 और 1 6। डेसिमल के जोड़ में लिखना ही बहुत बड़ा टेक्निक है। यदि आप लिखने के क्रम में गलती कर देते हैं तो आंसर सही नहीं आएगा और आपका दशमलव का जोड़ गलत हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए हल करता हूं चौथा प्रश्न, 100 प्लस 0.512। इसे आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 100 लिख लें। 100 में भी कोई भी दशमलव का चिन्ह नहीं है, इसलिए 100 के बाद एक डेसिमल का चिन्ह दें और उसके बाद 3 जीरो बैठा दें, क्योंकि जो दूसरी संख्या है उसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है। अब इस संख्या को लिखें, डेसिमल के सामने इस डेसिमल को लिखना है, इसके बाद 5 1 2। इस डेसिमल के पहले कोई अंक नहीं है, आप यदि चाहें तो 0 बैठा सकते हैं ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 और 0 को जोड़ने के बाद 1, 5 और 0 को जोड़ने के बाद 5 पॉइंट, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 और 1। यह आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के लिए पांचवा प्रश्न हल करता हूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से डेसिमल के जोड़ को समझ जाएं। यहाँ पर 1.352 है, इसमें जोड़ना है आप लोगों को 205, लेकिन इसमें कोई भी डेसिमल का चिन्ह नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इसे आप इस तरीक़ा से लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डेसिमल का चिन्ह दे दें और 205 को डेसिमल के पहले लिखना होगा और डेसिमल के बाद आप 0 0 0 बैठा देंगे। अब इसे जोड़ें, 2 5 3 पॉइंट 5 और 1 6 0 2। यह आंसर। अब मैं आप लोगों के लिए छठा प्रश्न हल करता हूं। देखें, पहली संख्या है 205.01। इसमें जोड़ना है आपको 0.325 को। इसे आप इस तरीक़ा से लिखेंगे, डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल, इसके बाद है 325। 5 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, आप यहाँ 0 बैठा सकते हैं। डेसिमल के पहले भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी आप 0 बैठा सकते हैं। अब आप जोड़ दें, 5 2 और 1 3 3.502। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करता हूं।
इसमें 3 संख्याएं दी हुई है। इसे आप इस तरीका से लिखें। सबसे पहले 10। 10 में कोई भी डेसिमल अंक नहीं है, लेकिन आप डेसिमल के बाद 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि दूसरी संख्या में डेसिमल के बाद 2 अंक है और तीसरी संख्या में डेसिमल के बाद 1, 2, 3 अंक है। इसलिए मैं 10 के बाद दशमलव देकर 3 जीरो बैठा दिया। ऐसा करने से आपको सुविधा होगा, जिसे देखें। दूसरा संख्या है 0.10, इसे आप लिखें 0.10। तीसरी संख्या है, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिख दें, डेसिमल के पहले 1, उसके बाद 0, 1, 0। डेसिमल को हमेशा आप एक सीध में रखने का प्रयास करेंगे, आपका दशमलव का जोड़ गलत नहीं होगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी अंक नहीं है, आप 0 बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ पर संख्या खाली है, यहाँ भी आप 0 बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। इसे आप अब जोड़ें। 0, 1, 1.11। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसे कैसे आप लिखेंगे? 0.301। इसमें जोड़ना है आपको 30। 30 में कोई भी दशमलव अंक नहीं है, इसलिए सबसे पहले डेसिमल अंक मैं दे देता हूँ और इसके पहले 30 को लिखता हूँ और डेसिमल के बाद आप 0 बैठा दें। तीसरा संख्या है 3.001। अब आप इसे जोड़ दें। 1 और 1, 2, 0, 3, 3, 3। मैं आशा करता हूँ आप लोग दशमलव का जोड़ बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब आप लोगों से दशमलव का जोड़ गलत नहीं होगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।